अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा हमारा आप सभी को मालूम है टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नून साकिन और तनवीन के हम रूल्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे इक़लाब को। हमने पिछली क्लास यानी कल वाली क्लास में हमने इजहार को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इजहार में हमने क्लियरली पढ़ना होता है, जाहिर करके पढ़ना होता है, और उसके लेटर्स भी हमने देखे। 6 लेटर होते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसे प्लीज देखें ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। और आगे आज हम बढ़ते हैं इक़लाब की तरफ। इक़लाब क्या होता है? इक़लाब मैंने होता है हमारा बदलना, चेंज करना। ठीक है, तो हम इक़लाब की डेफिनेशन देखते हैं। इक़लाब जैसे का मानी क्या होता है कि लुग़वी लफ्ज़ी मानी किसी चीज की असलियत को उसकी असली शक्ल या हकीकत में बदल देना, चेंज कर देना, इक़लाब कहलाता है। तो सीधा सा क्या है इसका मफ़हूम? चेंज करना या किसी को बदल देना, ये होता है इक़लाब। और इसका जो इस्तिलाही मानी होता है वो होता है नून साकिन और तनवीन के बाद, क्योंकि हमारा जो कायदे चल रहे हैं वो नून साकिन और तनवीन के चल रहे हैं। तो नून साकिन चारों रूल में आपका चलेगा। नून साकिन तनवीन के बाद अगर हुर्फ बा आता है, ओनली बा। हमने इजहार में क्या देखा था? नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ हलक के 6 लेटर आते हैं। किसमें? इजहार में। किसके बाद? नून साकिन और तनवीन के बाद। लेकिन इसमें तो 6 चले गए इजहार में। फर्स्ट कायदा हमने देखा। सेकंड में हमारा सिर्फ बा आएगा, ओनली बा। इजहार में हमारा जाहिर करके पढ़ा जाना था, और इक़लाब में हमारा बदलना है, चेंज करना है। अब किसको किससे बदलना है ये देखते हैं। तो इसका इस्तिलाही माना, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुर्फ इक़लाब यानी कि बा सिर्फ एक हुर्फ आ जाए तो नून साकिन को हुर्फ मीम से बदल दिया जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा मीम ये है ना, तो हम इससे बदल देंगे, और प्लस इसमें गुन्ना भी किया जाएगा। हम इसको बगैर गुन्ना के सही से अदा नहीं कर सकते। और इसका बस एक ही लेटर है, वो है इक़लाब का बा। ठीक है, हुर्फ इक़लाब बा। अब हम देखें हमारे 29 लेटर होते हैं हुर्फ तहज्जी के। ठीक है, अब देखें ये हम 4 रूल्स हैं हमारे, हम जो देख रहे हैं नून साकिन तनवीन के, इजहार, इक़लाब, इख्फा, इदगाम। 4 कायदे हमने देखे, कल पढ़े। अब ये 4 कायदों में 29 हुरूफ को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो लेस करते जाना, ध्यान से आप देखना। हमारे अभी तक इजहार में 6 चले गए, -6 कर दें, और आज 1 हो गया तो माइनस, यानी टोटल 7 हुरूफ हम पढ़ चुके हैं आज इंशाल्लाह। 7 हमारे हुरूफ निकल चुके हैं। अब बाकी जो बचे हैं उसको हम 2 आगे जो कायदे पढ़ने वाले हैं, इदगाम और इक्फा में हम देखेंगे। तो 29 लेटर्स को हम 4 कायदों में डिवाइड कर रहे हैं। इजहार के 6 हमने देख लिए हैं, अब इक़लाब का बस एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इसमें एक ही है। और इसको पढ़ने का तरीका, नून साकिन या तनवीन कोई भी आ जाए, उसके बाद अगर हुर्फ बा आता है, और बा पर हमारा क्या होता है, नून साकिन जब हमारा आएगा, यहाँ पे नून साकिन आए या तनवीन आए, उसके ऊपर ना हमारी छोटी सी मीम लगी होती है, अभी हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको हम मीम में बदल देते हैं। मीम में बदल कर पढ़ते हैं, नून हमारा छुप जाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे से। ये देखें, एक बार यहाँ देखें, इसका नून साकिन और तनवीन के बाद ओनली क्या है, बा आएगा। ठीक है, इसका रूल सिंपल है, नून साकिन तनवीन के बाद छोटा सा ये मीम होगा, और बा लेटर जो नेक्स्ट हुरूफ हमारा शुरू होगा वो हमारा बा से शुरू होगा। ये देखिए, नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम बना है और उसके बाद बा का आना, यानी ये जो बा है आपका,
दूसरे कलमे में भी आ सकता है, कलमा मतलब दूसरे हुरूफ में भी आ सकता है, और उसी कलमे में भी आ सकता है, यानी उसी हुरूफ में भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है आप ये देखें कि हमारा नेक्स्ट हुरूफ में आएगा बा, एक भी बन सकता है ये हुरूफ। ठीक है, देखें अब हम इसमें यहाँ पे मिक्सअप आपको दिख जाएंगे। अब हम यहाँ पर दोनों के कायदे देखते हैं। पहले हम देखते हैं नून साकीन। अब नून साकीन के बाद हमने रूल्स पढ़ा क्या, कि बा आना। अब यहाँ पे देखें, मीम नून, नून साकिन है, उसके ऊपर छोटा सा मीम बना है, और नेक्स्ट रूप हमारा क्या है, बा है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे मम। अब हमने इसका कायदा क्या पढ़ा, इसको हमने चेंज करना है, मीम में इसको बदलेंगे। ठीक है, मम। अब इसे हम मन नहीं पढ़ेंगे, मन बखीला, ये नहीं पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, हम इसको मीम में चेंज करेंगे। मीम मीम जबर मम, मम। नून की आवाज छुपा लेंगे, मम बखीला। और इसको हम दो हरकत गुन्ना करेंगे, गुन्ना भी हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसमें हम मन नहीं पढ़ेंगे। कहीं भी आपको अगर नून साकिन का कायदा आ रहा है तो आप इसे मन बखीला नहीं पढ़ना, हमने इसको मीम में चेंज करना है। और इतनी जल्दी से भी ऐसे भी नहीं पढ़ना मम बकीला मम बकीला, गुन्ना की आप इसको बगैर गुन्ना के ये सही से अदा नहीं होता। इसको आप गुन्ना के साथ पढ़ेंगी, टाइमिंग देते हुए 2 सेकंड, दो हरकत। मम बकीला लनस्फअम। यहाँ पे देखिए बा आ गया है नेक्स्ट रूप में, और छोटा सा मीम बा के ऊपर बना है। कायदा हमारा क्या बता रहा है, ये देखिए ये तनवीन का आ गया यहाँ पे। ये क्या था हमारा, नून साकीन के बाद क्या आया, बा आ गया है और मीम है ऊपर। यहाँ पे हमारा दूसरा कायदा क्या था, नून साकीन और तनवीन। यहाँ पे तनवीन है आइन के ऊपर, दो जबर है, दो यहाँ पे लगा है ना फतहतैन। तो यहाँ पे इसके बाद भी हमारा बा है। तो चाहे यहाँ पे तनवीन हो, ऐसा मत करना कि सिर्फ नून साकिन ही हम फॉलो करें कुरान पाक में, कि नून साकिन के बाद अगर बा आएगा तो वही हम बकील, इसको हम मीम में चेंज करेंगे और गुना करेंगे। हमारा तनवीन में भी सेम यही चलेगा। यहाँ पे तनवीन है आइन के ऊपर देखें, और उसके बाद बा आ रहा है और मीम। आपने बस फोकस करना है बा पर और छोटा मीम पर, और तनवीन एंड नून साकिन जो भी हो। और ये इसी के बाद ही आता है, वैसे तनवीन और नून साकिन के बाद ही आता है, कोई और में नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। कभी आप परेशान हो रहे हो कैसे याद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तनवीन और नून साकिन के बाद ही आएगा हमारा बा और छोटा सा मीम। तो इसको भी हम गुन्ना करेंगे, लनस फाअम, फाअम। मीम में मैं चेंज कर रही हूँ, लनस फाअम बिन नासियह, लनस्फअम बिन। अब देखें यहाँ पे गुन्ना भी हो रहा है। तो हमने इस तरीके से अप्लाई करते जाना है। अब हम जो रूल पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम उसके दूसरे रूल जो हम पढ़ चुके हैं उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होता ना। अब यहाँ पे देखिए बिन, बिन ना, नून के ऊपर हमने ये पढ़ लिया, गुन्ना है, तशदीद है, तो कंप्लीट गुन्ना होगा यहाँ पे। तो पहले हम गुन्ना कहाँ पे करेंगे, बी पे, यहाँ पे करेंगे मीम पर, फिर दूसरा गुन्ना हमारा यहाँ होगा। ये है नून मुशद्दद वाला गुन्ना जो हमने गुन्ना जमानी देखा था। ठीक है, तो लनस बिन्नासिया। तो दोनों पे मैंने गुन्ना करा, दो दो हरकत किया। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करेंगी, जो भी रूल्स आए वो ही फॉलो करें। फिर यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद यहाँ पे फिर से बा आया है नेक्स्ट रूफ, और ऊपर छोटा सा मीम बना है। मीम आना हमारा जरूरी है, मीम आता है, मिम बैनी, मिम बैनी। तो इस तरीके से हम मीम में नून की आवाज छुपा देनी है। मिन बैनी नहीं होगा, मिम बैनी होगा, मिम, मिम होगा। ठीक है, नॉट मिन, नून की आवाज छुप जाएगी। मिम बैनी सुल्बी किरामिम बररह, किरामिम बररह। ठीक है, किरामिम, मीम 2 सेकंड रुकना, जल्दीबाजी नहीं करना। किरामिम बररह, तो फिर आपकी खूबसूरती नहीं आएगी तिलावत में। जितना आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगी, ये रूल्स आपको पता चलेगा। किरामिम, मीम तो पढ़ दिया लेकिन आपने गुन्ना नहीं करोगे तो ना तो खूबसूरती आएगी और ना ही वो सही से अदा होगा। इस तरीके से नेक्स्ट भी यही है नून साकिन के बाद। और यहाँ पे अब तनवीन का भी देख लेते हैं। एक आपने ऊपर देखा और यहाँ पे देखिए तनवीन का, तनवीन है ना इसके नीचे,
ता के नीचे दो जेर है, कसरा, तो यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट रूप बा है, बा और उसके ऊपर छोटा सा मीम बना है, मुताहरतिम, मुताहरतिम। आप देखिए हमने क्या देखा था तनवीन कल की क्लास में, नून साकिन और तनवीन की आवाज सेम होती है, इन, बिन, तिन, यही होती है ना। अगर यहाँ पे ये ना होता तो हम इसे पढ़ते हैं मुताहरतिन, तिन, नून की आवाज आती है ना हमारा तनवीन में। लेकिन अब हमारा कायदा बता रहा है बा भी है मीम भी है, तो यहाँ पे हम सिंपल तनवीन नहीं पढ़ सकते मुताहरतिन, तो हमने इसको मीम में चेंज करना होता है प्लस गुन्ना के साथ, मुताहरतिम, मुताहरतिम बिअयदी सफरा। ठीक है, अब देखें ये तो हो गया हमारे अलग अलग हरूफों में। नेक्स्ट रूप में हमारा बा आ रहा है, यहाँ पे भी देखा नेक्स्ट रूप में है, दूसरे कलमे में है, यहाँ पे भी, लेकिन ये है हमारा एक ही कलमे में। तो हमारा ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं, चारों रूल्स का यही है, या तो अलग अलग में भी आ सकते हैं और सेम में भी आ सकता है। अब देखिए इसमें देखिए एक ही रूप में है, बी, अब कंफ्यूजन नहीं होना, आप इसे बीजम बिम पढ़ के चल जाएं। देखिए गौर करना है, अच्छे से पढ़ना है, कुरान में इसलिए कहते हैं कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, रूल्स को अप्लाई करते हुए पढ़ो, जल्दीबाजी से ना पढ़ो कि हमारे रूल्स छूट जाए। अब देखिए इसमें आ रहा है ना, नून साकीन है, उसके बाद बा है, बा के ऊपर छोटा सा मीम है, बीजम बिहिम, बीजम बिहिम, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा एक ही कलमे में आना बा का। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें यहाँ पे, ये हमारा तो ये तनवीन का ही है, ये तनवीन है हमारा दो पेश, ठीक है, दम्मतैन, खबीरुम बिमा तामलून, खबीरुम बिमा तामलून। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये एक ही कलमे में आ गया है, लयुम बजन्ना। अब यहाँ पे बजन्ना को जल्दी नहीं पढ़ना, लयुम बजन्ना, बजन्ना नून पे शद लगी है यानी गुन्ना होगा, कंप्लीट गुन्ना आपने करना है। लयू पहले यहाँ पे गुन्ना की टाइमिंग देनी है, फिर यहाँ देनी है, लयुम बजन्ना, बजन्ना। अब इसको नून को खींचना नहीं है, क्यों नहीं खींचेंगे, क्योंकि हरकत लगी है और हरकत को हम जल्दी अदा करते हैं। और अगर यहाँ पे होता मद, अलिफ मद्दा, तब आप इसको खींच सकती थी, लयुम बजन्ना, फिर खींच जाता, लेकिन नहीं खींचेगा ना, अभी हरकत लगा है, सिर्फ टाइमिंग आप पूरी देंगे हरकत इसकी गुन्ना की। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज हमारा, मैं दूसरे कायदे पे नहीं लेकर जाऊंगी, कल का कायदा और ज्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कुछ सिस्टर को टफ भी लगता है वो, इसलिए उसको हम अलग से ही एक एक कायदा हम अलग अलग डे में देखेंगे। कल हमारा इंशाल्लाह हम दूसरा कायदा लेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।